ओम शांति। सुनते हैं बाबा के 6 अप्रैल के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15/12/2004, 15 दिसंबर 2004। वाणी का सार है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा हमें अपनी विशेष आश बता रहे हैं कि मेरा हर एक बच्चा दुआएं दे, दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। आज बाबा मुजात्मा बच्चे को कैसे देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाह। यह राजसभा सारे कल्प में इसी समय ही है। बेफिक्र बादशाहों की राजसभा पूरे 5000 साल के कल्प में सिर्फ इसी संगम युग के समय पर ही लगती है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं? बाबा पूछते हैं बन रहे हैं या बन गए हैं? बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने वाली मैं आत्मा। बाबा पूछते हैं कोई फिक्र है फिक्र? क्योंकि सारे फिक्र तो आपने बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हैं। सबके सर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सर पर क्या आ जाता है? बोझ की टोकरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अपने सर पर कि बोझ की टोकरी है या पवित्रता का ताज। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? सर पर ताज अच्छा लगता है कि टोकरी अच्छी लगती है? बाबा सभी बच्चों से पूछते हैं, तो ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। तो बाबा आज कहते हैं बच्चे आप तो कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, आप पवित्रता के लाइट के ताजधारी हो। तो बाबा कहता है इस दुनिया में राजे तो बहुत बनते हैं, परंतु कोई डबल सिर ताज, डबल ताजधारी राजा नहीं बनता। एक तो आत्मा सारे फिक्रों से फारिग लाइट, और दूसरा स्थिति एक तो आत्मा सभी फिक्रों से फारिग होकर लाइट, स्थिति में लाइट, और दूसरा पवित्रता, प्योरिटी के गुण की चमक। तो डबल ताजधारी आत्माएं। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत विजयी बना देती है। ऐसा कोई भी दुनिया में द्वापर कलयुग का राजा नहीं होगा जो स्वराज्य अधिकारी हो और बेफिक्र भी हो, क्योंकि अभी हम आत्माओं के अंदर पवित्रता की शक्ति है। तो पवित्रता की शक्ति हमें माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है। आज बाबा बेफिक्र आत्माओं की निशानी बताते हैं। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई भी अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, और जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। तो ऐसे बने हो। बाबा बेफिक्र बादशाह की निशानियां बताते हैं कि वो स्वयं से भी संतुष्ट होगा और सबसे भी संतुष्ट होगा, और अन्य आत्माएं उस आत्मा से भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि उस आत्मा के पास सर्व प्राप्तियां हैं। अगर कोई अप्राप्ति है तो असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं तो जीवन में चिंताएं हैं, फिर बेफिक्र बादशाह नहीं। तो बाबा ये सारी डिस्क्रिप्शन देकर पूछते हैं बच्चे चेक करो
क्या आप सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं? गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्मा ही हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखकर खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, वाह 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 हो ना। तो बाबा हाथ उठवाते हैं, जो बेफिक्र हैं वो हाथ उठाओ। हैं बेफिक्र? कभी फिक्र आता तो नहीं? कभी तो आता है नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। बाबा बेफिक्र बनने की विधि बताते हैं और बहुत इजी विधि है, मुश्किल नहीं। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में भी मेरा लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का? लेकिन फर्क इतना हो जाता है, भाषा में तो एक मात्रा का मैं और ते का फर्क है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर मेरा 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 करेंगे तो बोझ मेरे ऊपर, अगर तेरा 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 करेंगे तो बोझ सारे बाबा के। तो मात्रा का हिंदी भाषा में तो छोटा सा अंतर है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? बाबा पूछते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहां कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। बाबा अभी भी ऑफर करते हैं कि बच्चे, अगर आपने अपने मन के किसी कोने में अभी भी फिक्र रख दिया है तो मुझे दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र में भी बोझ का अनुभव नहीं हो। तो बाबा अमृत वेले ये चेकिंग करने के लिए बोलते हैं, और खाली चेक नहीं करना, अगर कोई बोझ है तो चेकिंग के साथ साथ चेंज भी करना। चेंज क्यों करना? क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार को भी देखो और स्वयं की रफ्तार को भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, अगर लंबा समय तक टेंशन फ्री रहने का अभ्यास है तो ही तो अंत के समय में चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे, परंतु अगर सब कुछ अंत के समय पर छोड़ देंगे तो फिर तो बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज बाबा रोज अमृत वेले उठकर अपने सब कॉन्शियस माइंड में भी चेक करने को कहते हैं कि बच्चे कोई बोझ, कोई चिंता, कोई फिक्र तो नहीं है। इवन स्वप्नों में भी तो कोई चिंता नहीं, अगर है तो ये सारे बोझ मुझे दे दो। उसके लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो कि बाबा सब कुछ तेरा, ये मन तेरा, ये तन तेरा, ये धन तेरा, ये जन तेरा, संबंध संपर्क सब तेरा। तो जब सब उसका हो गया तो जिम्मेवारी किसकी? उसकी। तो हम तो फ्री स्वतंत्र होकर रहें। तो बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास। तो समय की इशारा देते बाबा की समय तो बहुत तेज रफ्तार से जा रहा है, हम अपनी रफ्तार को देखें कि अब चलना नहीं है। ऐसे नहीं कहना चल रहे हैं, कर रहे हैं, समय पर संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, उड़ना है।
अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, पंख तो मिल गए हैं ना। उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत देख नहीं सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहता 63 जन्म बहुत भटक लिए, बहुत थक गए, बहुत मेहनत कर ली, अब तो बाप मेहनत से भटकने से छुड़ाते हैं। तो बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने की बजाय 3 तख्त का मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? तो बाबा कहता जानते क्या हो, लेकिन आप तीनों तख्त के निवासी हो। पहला अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो ये 3 तख्त पर बैठने वाली मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन निवासी भी हूं, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हूं, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो बाप दादा सभी बच्चों को ऐसा तख्त नशीन देख रहे हैं, ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी बच्चों से, क्या समझते हो बादशाह हैं? तख्त नहीं छोड़ना, देह भान की मिट्टी में, देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। बाबा टीचर है, तो जब जब बाबा आते हैं तो चार्ट चेक करते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है। तो बाबा हर एक बच्चे का चार्ट चेक करते हैं कि बाप ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहां तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया। तो खजाने कौन से हैं जिनकी बाबा ने चेकिंग की? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। तो बाबा चेक करते हैं क्या बच्चे अपने संकल्पों को वेस्ट तो नहीं करते, समय को भी वेस्ट तो नहीं करते, क्योंकि संगम युग में समय 1 सेकंड भी वेस्ट गवाया तो बहुत ज्यादा गवाया। बाबा कहता और कौन से खजाने चेक किए? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो आज बाबा ने हम सब आत्माओं के चार्ट में कौन कौन से खजाने चेक किए? संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और साथ साथ अन्य आत्माओं और परमात्मा बाप द्वारा दुआओं का खजाना। तो बाबा ने ये सारे खजाने चेक किए। हम भी अपना चेकिंग करेंगे, क्या मैं अपने थॉट्स को वेस्ट तो नहीं करती, अपने समय को वेस्ट तो नहीं करते ना, क्या मेरे अंदर परमात्मा बाप की दुआओं का, अन्य आत्माओं की दुआएं हैं। तो बाबा आज हमें खजानों को भरपूर करने का सहज पुरुषार्थ बताते हैं। दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। बाबा कहता ऐसे नहीं कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया लेकिन मैं खुद दुखी हो गया, परंतु दुख लेना भी तो दुख के वाइब्रेशंस फैलाने के बराबर हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहता दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। तो फिर बाबा पूछते हैं दुआएं देना आता है? आता है गुड विशेस देना? अच्छा आता है। तो फिर बाबा मुबारक देते हैं। फिर बाबा एक प्रश्न पूछते हैं, आप तो दुआएं देते हो, अगर कोई आपको बद्दुआ दे तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे उसकी बद्दुआ? कई बारी हम क्या करते हैं, दूसरों की बद्दुआ को अपने दिल में बिठा कर रख लेते हैं, अंदर ही अंदर हर्ट हो जाते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला, तो उससे आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है। तो बाबा कहता कोई अगर आपको बद्दुआ देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो क्या आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज है ना। बाबा एक फल की एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, अगर कोई बहुत सुंदर फल है परंतु सड़ा हुआ है,
कोई आपको देंगे तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो इसी तरह से अगर बद्दुआ हमने किसी की स्वीकार कर ली तो हमारा मन तो खराब हो गया ना, मन तो स्वच्छ नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा कहता, अगर कोई दे पर आप लो ना, बद्दुआ, बैड एनर्जी, आप उसको अपने मन के अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो बाबा अभी कहते हैं कि ये वर्ष का लास्ट दिन है, 31/12, ये लास्ट दिन वर्ष का खत्म हो जाएगा। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो पुराने को विदाई। तो विदाई के साथ साथ ये बाबा कहता, अपनी इस आदत को कि बद्दुआ को मन में धारण करना, इस आदत को भी बदली करो। दिल से दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। बाबा ये सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे दुआ देनी है। कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, लेकिन उसके बदले में मुझे सामने वाली आत्मा को दुआएं देनी हैं। और जो बच्चा ये होमवर्क करेगा, बाबा उसको मदद देंगे। बाबा कहता दुआएं देंगे और लेंगे। जो बच्चे समझते हैं, ये हिम्मत रखते हैं करने की, वो हाथ उठाओ। हाँ, बाबा कहता लंबा हाथ उठाओ तो बाप की मदद मिलेगी, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। तो बाबा दुआ देने, दुआ लेने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करवाते हैं। बाबा कहता ये संकल्प करो कि अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए। दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। कोई आत्मा है बार बार हमें बद्दुआ दे रही है, बार बार हमारे जीवन में विघ्न लेकर आ रही है, तो बाबा कहता फिर क्या करोगे? 1 का 10 गुना दुआएं। उसने एक बारी बद्दुआ दी, मैं उसको 10 टाइम्स दुआएं, गुड विशेष, इस आत्मा का भला हो, इसको सुख मिले, सेहत मिले, शांति मिले। देखो उसका मन बीमार है ना, इसीलिए तो वो बद्दुआ दे रहे हैं। अगर उनका मन अच्छा हो तो वो बद्दुआ दें। तो जो बीमार होते हैं उनके साथ हमें सहानुभूति, रहम, दया, दुआ दिखानी है, दुआएं देनी है। तो बाबा कहता है कि अगर आप बद्दुआ का प्रभाव अपने ऊपर डाल लेते हो तो नुकसान तो आपका होता है। वो सामने वाला व्यक्ति तो बद्दुआ देकर भूल भी जाता है कि मैंने इसको अपशब्द बोले या गलत बोला, वो तो अलबेला हो गया, भूल भी गया। लेकिन हम उस बात को पकड़कर अंदर ही अंदर कमजोर होते जाते हैं। उस बैड एनर्जी को इंटरनलाइज करके अपने आप को ही फिर हम बद्दुआएं देने लग जाते हैं। तो बाबा कहता कि नुकसान लेने वाले का ज्यादा हो गया, देने वाले का भी हुआ क्योंकि उसने गलत कर्म किया, परंतु लेने वाले का ज्यादा हो गया क्योंकि देने वाला तो देकर भूल गया बद्दुआ। तो इसीलिए आज बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे दुआएं दें, दुआएं लें, सुख दें, सुख लें, ना दुख दें, ना दुख लें। दुख लेना भी पाप कर्म है, क्योंकि अगर हम उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तो हमसे कौन से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं? दुख के। और वो दुख के वाइब्रेशंस पूरे प्लैनेट में जा रहे हैं और अन्य आत्माओं को भी दुखी कर रहे हैं। इसीलिए आज बाप दादा की आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना जमा करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य आत्मा बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखते हैं, कम नहीं है। तो बाबा एक एक नए आए हुए बच्चे को भी दुआएं, आशीर्वाद, प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा को याद प्यार, नमस्ते।
आज की मुरली का वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। विश्लेषण है सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर परमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने की बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। तो जिनके मन बुद्धि संस्कार उनके ऑर्डर में चलते हैं अगर, तो ये पूरी प्रकृति और सर्व शक्तियां उनके ऑर्डर परमाण कार्य करती हैं, अर्थात उनको समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति जीत बनने के बजाय आलसी अलबेले बन जाते हैं या फिर अल्पकाल की स्थूल प्राप्तियों के नशे में आ जाते हैं या व्यर्थ संकल्पों के डांस में ही मस्त रहते हैं तो फिर बाबा कहता समय व्यर्थ गवाते हैं, तो ये शक्तियां आपके ऑर्डर पर कार्य नहीं करेंगी। इसीलिए पहले अपनी मुख्य शक्तियां संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कारों की शक्ति तीनों ही चेक करो क्या मेरे ऑर्डर में है, तभी हम प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन स्व की सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड सेवा हो। तो दूसरों की सेवा के साथ साथ सबसे पहले अपने मन की स्थिति भी शक्तिशाली हो। नहीं तो अगर कमजोर मन से सेवा के क्षेत्र पर बाहर निकलते हैं तो फिर बातें भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे और फिर कहेंगे कि गए तो सेवा करने थे लेकिन मूड ऑफ करके आगे, डिस्टर्ब होके आगे, तो वो डिस्टर्बेंस की एनर्जी सेवा में भी चलेगी। जिनकी सेवा की वो सेवा भी उनको लगेगी नहीं। इसीलिए बाबा कहता विश्व की सेवा करने से पहले स्व की स्थिति बनाओ। स्व की सेवा और विश्व की सेवा ये कंबाइंड रूपधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।